अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत महाकौशल प्रांत के बैनर तले छतरपुर में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय का घेराव किया गया, जिसमें यात्री बसों में मनमाने किराए को लेकर नाराजगी जताई गई है। आरटीओ मधु सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से सभी यात्री बसों में निर्धारित किराए की सूची लगाने की मांग की। आपको बता दें कि विगत कई महीनों से बस संचालकों द्वारा मनमाने तरीके से किराया वसूली करने की शिकायतें मिल रही है, जिस पर संज्ञान लेते हुए अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के शैलेंद्र कुमार मिश्रा ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय का घेराव किया और 7 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए कार्रवाई की मांग। पूरे मामले में छतरपुर आरटीओ मधु सिंह का कहना है कि सभी बस ऑपरेटर्स की बैठक बुलाई गई है और सभी को शासन की गाइडलाइन के अनुसार किराया सूची लगाने का नोटिस भी जारी किया। निर्धारित राशि से ज्यादा वसूल करने वाले बस ऑपरेटर्स पर परमिट निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। छतरपुर शहर में यात्री वाहनों में सवारियों के साथ साथ बसों में ओवरलोडिंग भाड़ा लोड करने की शिकायतें भी लगातार आ रही है, जिसके साथ ही यात्री बसों में टिकट के नाम पर सिर्फ कोरा कागज थमाया जा रहा है, जिसमें न तो बस ट्रेवल्स का नाम नंबर कुछ भी अंकित होता है। ऐसी स्थिति में कभी कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो कौन जिम्मेदार होगा, यह बड़ा सवाल है। फिलहाल छतरपुर आरटीओ ने आगामी दिनों में कंडम बसों सहित निर्धारित राशि से अधिक किराया वसूली करने वाले बस ऑपरेटर्स पर कार्रवाई करने की बात कही है। आज के धरना प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारत का ब्लॉक बाबजी एएससी ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक आईएसआई व आईएसओ मार्क से प्रमाणित भी है। एमपी राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। मांगे हैं आपकी? हमारी प्रमुख मांगे ये है कि सबसे पहले जितनी भी बसें संचालित हो रही हैं, हर बस के अंदर स्पष्ट रूप से किराया सूची चस्पा की जानी चाहिए और अगर उस किराए में किसी प्रकार की अनियमितता हो रही है तो उसके लिए उसमें एक सहायता नंबर होना चाहिए, जो आज कहीं भी उपलब्ध नहीं है। आरटीओ का कोई भी नंबर उपलब्ध नहीं है। अगर रात में 2 बजे आप मुसीबत में हैं, बस वाले ने आपको उतार दिया है, हम किसको संपर्क करें? आरटीओ अधिकारी का नंबर हर किसी के पास नहीं होता है, तो आरटीओ का सहायता नंबर चाहिए हमें। दूसरी मांग। तीसरी मांग हमारी ये है कि जितनी भी बसें जिले के अंदर संचालित हैं, उन सभी के फिटनेस की प्रॉपर जाँच की जाए, क्या वो सड़कों पर चलने योग्य हैं या नहीं है। दूसरी मांग हमारी ये है कि इसमें जो बसों के परमिट हैं, क्या बसें अपने निर्धारित परमिट पर ही चल रही हैं? ऐसा तो नहीं है कि उनका परमिट किसी और यात्रा का है या एक शादी पार्टी का परमिट है और वो चला रहे हैं यात्री ढोने में, क्योंकि ऐसी बसें ग्राहक के लिए नुकसानदायक हैं, हम सबके लिए नुकसानदायक। जैसे कि अभी आपने देखिए, वैसे तो हमारे कमिश्नर साहब हैं, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब हैं, कलेक्टर साहब हैं, उनके निर्देश के अनुसार हम रेगुलरली चेकिंग करते हैं, चालान बनाते हैं और आगे भी लगातार इसके बारे में कार्रवाई की जाती रहेगी। किराया ज्यादा बस वाले ले रहे हैं। हाँ, उसके लिए मीटिंग मैंने बुलवाई हुई है उनसे। मैंने एक बार पहले भी सितंबर में मीटिंग बुलवाई थी, अभी फिर से बुलवा दी हूँ। उनकी भी कुछ समस्याएं हैं, कुछ तरह के अलग अलग परमिट होते हैं, उसके हिसाब से किराया निर्धारित होता है, बसों के हिसाब से होता है। क्या है इसके निर्धारित किराए के? किराए का नोटिफिकेशन मैंने बताया ना कि 1 किलोमीटर तक 7 रुपए और उसके बाद 1.25 रुपए होता है। डीलक्स बस का और सुपर डीलक्स बस का अलग अलग किराया होता है। फिर कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के किराए पे हम लोगों का कोई वो नहीं होता। वो जो भी सवारी और बस वाला जो भी किराया निर्धारित करते हैं उसके हिसाब से किराया लिया जाता है। ऑनलाइन अभी